अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी पोएम नंबर 5 इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की थी और हम लोगों ने फ़र्स्ट स्टैंज़ा किया था। ठीक है, उम्मीद है कि आपने उस स्टैंज़ा को अपने वर्ड्स में अगेन एक्सप्लेन किया होगा। ये मैंने आपको होम टास्क दिया था कि आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके अपनी नोटबुक पे लिखना है। तो बेटे आज उससे आगे हम शुरू करेंगे। आगे हमारे 2 स्टैंज़ाज़ रहते हैं, स्टैंज़ा नंबर 2 और 3। हम आज उन दोनों स्टैंज़ाज़ को एक्सप्लेन करेंगे और फिर हमारी पोएम आज एक्सप्लेनेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले हम स्टैंज़ा नंबर 2 पढ़ लेते हैं। तो हमारा स्टैंज़ा नंबर 2 की लाइंस थी, डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, फाइंड मेलन गुआवा मैंड्रेन, द मून compacted to a rint, the sun in a pitted skin। ठीक है, यहाँ पर आ गया है ऑर्बिट। आपको पता है लाइन नंबर 2 में है ऑर्बिट। हमें पता है कि इसका सिनोनिम जो होता है वो रेंज होता है, किसी चीज़ के दायरे में होना, हाते में होना। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे लफ्ज़ आ रहा है लाइन नंबर आपकी 4 में कम्पैक्टेड। कम्पैक्टेड का हमने किया था स्क्वीज़, घट जाना, चांद के घट जाने की बात हो रही है, स्क्वीज़। इसके बाद हमने किया था इसी लाइन में रिंड। रिंड का मतलब होता है किसी चीज़ के छिलके होना, पतली लेयर होना, थिन लेयर होना, किसी चीज़ के पील होना, पील ऑफ करते हैं जब चीज़ों को छीलते हैं, उनका छिलका होना। ठीक है, और पिटेड स्किन था कि स्पॉटेड स्किन, मतलब कि उसमें पोर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम पहले इनका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर लेंगे, फिर आगे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। रेफरेंस में हम लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स बाय जेन स्टॉलवर्दी। कॉन्टेक्स्ट है हमारा, इट इज़ अ नाइट टाइम, मैनी फ्रूट्स हैव बीन स्टॉल्ड इन द स्ट्रीट, सम ब्लैक चिल्ड्रन कम देयर, बाय फ्रूट्स एंड ईट दैम, द पल्प ऑफ फ्रूट्स वेट देयर फिंगर्स एंड माउथ, दे फील हैप्पी एंड फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। आगे हमारे स्टैंज़ा नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन है। लाइंस हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि डार्क चिल्ड्रन कम टू द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट्स, दे हैव कॉइन्स इन देयर हैंड्स, दे कम विद इन द लाइट ऑफ द लैम्प, दे फाइंड डिफरेंट फ्रूट्स देयर लाइक मेलन, guava एंड मैंड्रेन, द स्किन ऑफ सम फ्रूट लुक्स लाइक अ मून, some fruit looks to contain a compressed moon in it, some fruits look to have the sun in its pitted skin, the reference is to the silver or gold pulp of the fruit। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टैंज़ा नंबर 3 है। पहले हम स्टैंज़ा नंबर 3 को पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टैंज़ा नंबर 3 है हमारा, लाइन नंबर 1 है उसकी, दे टेक इट, break it open, let a gold or silver fountain wet, mouth, fingers, cheek, nose, chin, radiant as lantern they forget, the dark street I am standing in। ठीक है, तो इसमें देखिए फाउंटेन हमने पढ़ा था, फव्वारा होता है स्प्रिंग। फिर लाइन नंबर 3 में पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम आ गए कि बच्चों ने जब खाया तो उनके किस तरह से हाथ मुंह जो हैं वो सारे गीले हो गए। उन्होंने बताया उनका माउथ, उनकी उंगलियां, उनके चीक्स यानी कि गाल, उनकी नाक और उनकी चिन सारी गीली हो गई। फिर वो कहते हैं रेडिएंट एज लैंटर्न। रेडिएंट मतलब कि शाइन करना, ग्लोइंग, ग्लो करना, तो उसकी चमक आना। वो कहते हैं कि जब उनका मुंह गीला हो गया तो लैंटर्न की लाइट में वो चमकने लग गए। दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, वो भूल गए उस तारीक गली को जहाँ मैं खड़ा था। शायर अपनी बात करता है, पोइट अपने बारे में कहता है कि बच्चे वो फ्रूट खा के इतना खुश हो गए कि वो उस स्ट्रीट को भूल गए जो डार्क थी और जहाँ पर मैं खड़ा था। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अब हम। स्टैंज़ा नंबर 3 है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, चिल्ड्रन टेक फ्रूट्स एंड ब्रेक दैम, सम फ्रूट हैव गोल्ड पल्प एंड सम हैव सिल्वर पल्प। फ्रूट उन्होंने डिफरेंट तरह के लिए हैं। वो कहते हैं किसी का पल्प जो है अंदर से गूदा जो है गोल्डन कलर का है, किसी का सिल्वर कलर का है। व्हेन द चिल्ड्रन ब्रेक फ्रूट्स, गोल्ड और सिल्वर पल्प फ्लोज आउट लाइक अ फाउंटेन। वो कहते हैं कि जब वो इस फ्रूट को तोड़ते हैं तो जो गोल्डन और सिल्वर कलर का पल्प है वो उसमें से निकलता है लाइक अ फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह। आपको पता है कि अगर आपका फ्रूट ज़्यादा पका हुआ है, हम उसको काटते हैं या तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें से फ्रूट जो है वो नीचे गिरता है।
यहाँ पे शायर उसको कह रहा है कि वो ऐसे गिर रहा है जैसे कि एक फाउंटेन है, एक फवारा है। देयर पल्प वेट्स द माउथ्स, फिंगर्स, चीक्स, नोजेज एंड चिन्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि उनका सारा मुंह जो है वो गीला हो गया है इस फ्रूट के जूस की वजह से। द चिल्ड्रन बिगिन टू ग्लो विद जॉय लाइक द लैंटर्न, बच्चे भी खुशी में ऐसे झूमने और चमकने लग गए हैं जैसे कि लैंटर्न की रोशनी है। दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट वेयर द पोएट इज स्टैंडिंग, और वो इस तारीख गली को भूल गए हैं जहाँ पर वो शायर खड़ा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारी ये पोएम की ट्रांसलेशन जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब आपको मैंने होम टास्क असाइन करता है। होम टास्क बड़ा सिंपल है, जिससे मुझे आपका पता चल जाएगा कि आपने इसको अच्छे से सुना है, याद किया है। वो किस तरह से, वो ऐसे कि आप जो हमारा स्टैंजा नंबर 2 और 3 है इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड्स में। आपने स्टैंजा नंबर 2 और 3 जो हैं उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, और इस एक्सप्लेनेशन को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, ताकि जब भी मैं देखूं तो मुझे पता चल जाए कि आपने पोएम पढ़ी है और वाकई उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन किया है। चलें, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इस पोएम के हमारे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं। उस लेक्चर के साथ कल आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।